Hello students, or I say future changers. Welcome to Vidya Wagon Classes YouTube channel. Students, आज हम लोग बात करने वाले हैं या हम कह सकते हैं डिकोड करने वाले हैं कि सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के लिए क्या फैसिलिटीज दी हैं। रिजल्ट तो आ गया है आप लोगों का, उसके बाद क्या फैसिलिटीज दी हैं, मतलब क्या दिया या क्या ले रही है वो आपसे, ये दोनों ही हम बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट फैसिलिटीज आफ्टर सीबीएसई रिजल्ट्स। 10th और 12th के रिजल्ट्स के बाद सीबीएसई हमें क्या फैसिलिटीज दे रही है, उससे हमारा क्या नुकसान है, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, आज हम ये लोग ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबने रिजल्ट देख लिया होगा अब तक। तो कुछ लोग तो हैप्पी डांस के बिना रुके नहीं रहे होंगे और कुछ लोग सोच रहे होंगे ये हो ही नहीं सकता, ये मार्क्स मेरे हैं ही नहीं, सीबीएसई ने कुछ पार्शालिटी की है या सीबीएसई से कुछ गलती हो गई है। अगर आप ये लोग ये सोच रहे हैं तो सीबीएसई ने उसका भी इंतजाम किया है। सीबीएसई ने इस बार आपको मौका दिया है कि आप अपनी मार्कशीट देख लो भी आपने अपने मार्क्स कहाँ कटवाए हैं, हमने आपको मार्क्स कहाँ दिए हैं। अगर आपको उसमें से सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो आप वेरिफिकेशन या री इवैल्यूएशन के लिए भेज सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, बट वो बोल रहा है कि अगर मुझसे माइन्यूट से गलती हो गई है, इनविजिबल एरर हो गया है, तो मैं उस चीज़ को ठीक करने के लिए रेडी हूँ। ये पिक्चर गौरव की है। गौरव एक एवरेज स्टूडेंट है जो चेक कर रहा है कि उसके रिजल्ट्स में कितने मार्क्स आए हैं। उसके मार्क्स ठीक हैं, बट साइंस में उसको अच्छे से याद है कि उसने एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखा था और उसे ऐसा लग रहा है कि उसे उसके मार्क्स नहीं मिले हैं। तो वो यहाँ पर अपनी फ्रेंड से डिस्कस कर रहा है कि मेरे साइंस के मार्क्स ना थोड़े अच्छे नहीं आए हैं। यहाँ सीबीएसई आपको ये समझा रहा है कि सुपर डुपर चेक्स के बाद भी गलती हो सकती है। और ये सुपर डुपर चेक का मतलब वो यहाँ पर कह रहा है कि इतने सारे टीचर्स आपकी आंसर शीट चेक करते हैं ना, आप बिलीव मी, मैं आपको बताऊं तो 20 आंसर शीट चेक होती हैं सिर्फ 8 घंटों में, ठीक है। और बाद एक के बाद एक टीचर्स उसको सुपरवाइज करते हैं, फिर वो रीचेक होती हैं, उसके बाद भी अगर कोई गलती रह जाती है तो वो एक ह्यूमन एरर हो सकता है। सीबीएसई ये नहीं बोल रहा है कि मेरे से गलती ही नहीं होगी, मैंने इतनी टीचर्स से चेक नहीं करवाई है, नहीं, उससे गलती हो सकती है, बट बहुत कम चांसेस है उसके, ठीक है। लेकिन अगर है भी तो वो आपको पूरा मौका दे रहा है कि आप इस चीज़ को चेंज करवा दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास है एक पुराना मेथड था और जिसको आप उन्होंने चेंज कर दिया एक न्यू मेथड में, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे कि न्यू मेथड क्या है। पुराना मेथड में 3 स्टेप होते थे, वो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता था, फिर उसके बाद आपके पास फोटोकॉपी आती थी और उसके बाद आपको मार्क का पता चलता था। दिस इज एन ओल्ड वर्जन। अब वो ओल्ड वर्जन, हम न्यू वर्जन की बात, तो चलिए देखते हैं। ओके, क्या है इम्प्रूव वर्जन में? इम्प्रूव वर्जन में हमारे 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप वो हमसे कहता है सबसे पहले आप हमसे अपनी एक स्कैन्ड आंसर कॉपी ले लीजिए। उसके लिए इन्होंने कुछ डेट्स दी हैं कि 12th वाले जो ले सकते हैं वो 21 मई से जो शुरू हो गया है 27 मई तक दे सकते हैं, और 10th वाले 27 मई से 3 जून तक ले सकते हैं। 21 मई से 27 जून में जब 12th वाले लेंगे तो उसकी उन्हें कुछ फीस पे करनी होगी, दैट इज 700 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के लिए उन्हें 700 रुपये देने पड़ेंगे, जिसकी भी उन्हें स्कैन कॉपी चाहिए, ठीक है। और 10th वालों को 500 रुपये देने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट के लिए, जिसकी भी उन्हें स्कैन कॉपी चाहिए। आप उस स्कैन कॉपी को आराम से चेक कीजिए, अपने टीचर्स को दिखाइए, ब्लूप्रिंट से मैच कीजिए, आंसर्स शीट जो आंसर की दे रखी है उससे मैच कीजिए, जिससे चाहे आप उससे मैच कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सीबीएसई को आप बताइए, सीबीएसई उसे ठीक करेगा। ओके, अगर आपको इसमें कोई भी गलती मिलती है तो वो आप सीबीएसई को बता सकते हैं। जैसे एक मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपको 1 स्टेप मार्किंग में दे रखे हैं
3 मार्क्स हैं, बट मार्जिन में उन्होंने 2 ही मार्क्स दिए हैं। या फिर हम बोल सकते हैं टोटलिंग में उसमें आपका टोटल 45 आ रहा है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको 42 मार्क्स अवॉर्ड किए हैं। तो वो चीज़ अगर है तो वो आप CBSE को बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि अगर CBSE ने बोला कि नहीं हम चेंज नहीं करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। CBSE का डिसीजन फुल एंड फाइनल है। जैसे फुटबॉल में होता है ना स्कोरर का, वैसे ही CBSE अपना चेंज नहीं करेगी डिसीजन किसी भी कीमत पर। ओके, तो अगर CBSE ने एक बार डिसीजन दे दिया तो आपको उसको मानना ही पड़ेगा। हो सकता है इसमें आपके मार्क्स कम या ज़्यादा दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन CBSE ने अगर एक बार डिसीजन दे दिया तो आपको उसको एट एनी कॉस्ट आपको उसमें मानना ही पड़ेगा। ओके, फर्स्ट स्टेप में तो आपके पास स्कैन कॉपी आ गई। व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप में आपका है वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन। अगर आपको लगता है कि आपके टोटलिंग में कोई गलती है, एक बार आपने अपनी स्कैन कॉपी चेक कर ली है और आपको लगता है टोटलिंग में कोई गलती है, तो 12th वाले जो हैं वो 28 से 3rd जून तक और 10th वाले जो हैं वो 3rd जून से 7 जून के बीच में इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं और दोनों की फीस 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट रहेगी। ओके, सेकेंड चीज़ कि अगर आपको वेरिफिकेशन तो ये हो गया, रीवैल्यूएशन। अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन किसी में मार्क्स नहीं दिए हैं या फिर कोई क्वेश्चन गलत चेक हुआ है, गलत चेक सिर्फ और सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस के लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए नहीं। जो थ्योरी क्वेश्चंस में अगर आपको लगता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन गलत चेक हुआ है या कोई क्वेश्चन उसमें मार्क्स ठीक से रिवॉर्ड नहीं दिए गए हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी फीस है ₹100 पर क्वेश्चन। तो ये आप ध्यान से देखेंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही बार में अप्लाई करना पड़ेगा। आप जो भी करना चाहते हैं एप्लीकेशन, अगर आपको स्कैन कॉपीज की एप्लीकेशन देनी है, कितनी या वेरिफिकेशन या रीवैल्यूएशन कुछ भी देना है, वो आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, आप वो बार बार अप्लाई नहीं कर सकते। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अब आपके लिए ये है कि अगर आपके मार्क्स कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, जो भी होता है, हल्का सा भी अगर 1 नंबर का भी आपके मार्क्स में कुछ चेंज होता है तो आपको अपनी पुरानी मार्कशीट सरेंडर करनी होगी और आपको एक न्यू मार्कशीट दी जाएगी, उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपके लिए वो ही मान्य होगी, वो ही एप्लीकेबल होगी हमेशा। आप उसमें अब चेंजेस नहीं करवा पाएंगे एक बार में, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखे चीज़ें। और एक और चीज़, देखो ये फैसिलिटी CBSE ने इसलिए दी है जिससे कि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। कुछ लोग होते हैं जो बस फालतू में ही इस चीज़ का फ़ायदा तो उठाना नहीं होता, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती बस, लेकिन दे जस्ट हैव टू इंटरफेयर इन एवरीथिंग। तो ये चीज़ नहीं है। अगर आप अपने मार्क्स से खुश हैं, आपको लगता है कि हाँ मैंने इतना ही किया था, इतने मार्क्स आ गए, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको चुपचाप बैठ जाना है। ये उन लोगों के लिए है कि भाई जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है, उन लोगों को लगता है कि यस उन्होंने नेल करा था क्वेश्चन या उन्होंने बहुत अच्छा किया था लेकिन उनके मार्क्स नहीं आए, ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो आप लोगों को उस चीज़ में फालतू इंटरफेरेंस नहीं करना है। अगर आपका को लगता है कि हाँ आपके वो मार्क्स आने चाहिए तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द रीवैल्यूएशन। ओके, रीवैल्यूएशन पे जाने से पहले आप लोग प्लीज़ उनकी CBSE गाइडेंस अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपकी मार्कशीट का सवाल है। ये लाइफ लॉन्ग सेम ही मार्कशीट रहने वाली है और लाइफ लॉन्ग काम में आने वाली है। तो अगर आप उनकी गाइडलाइंस को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो प्रोबेबली आपकी मार्कशीट में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए आप प्लीज़ अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेनली गाइडलाइंस, डेट्स, किन डेट पर कौन सी करनी है, वो एक बहुत अच्छे से एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको लगता है कि कोई आपके जानने में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप उसे एक बार ये वीडियो ज़रूर एक बार शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।